हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2223, यानी कि इस साल के लिए क्या टैक्स ऑडिट लिमिट रखी गई है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्स ऑडिट आखिर होती क्या है। तो देखिए, सिंपली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सिंपली वेरीफाई और एग्जामिन करता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और गाइस, जिससे क्या होता है, आपकी जो ITR की कंप्यूटेशन होती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है एज पर द लॉ। तो देखिए, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है। तो यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंश्योर करता है कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन हो रखे हैं, वो सारे जो बनाए गए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर जितने भी फिगर डले हुए हैं, जो भी टर्नओवर डली हुई है, जो भी एक्सपेंसेस डले हुए हैं, वो एकदम करेक्ट डले हुए हैं। इसके अलावा जो भी उसको रिपोर्ट या जो भी उसको ऑब्जर्वेशन लगता है, उसके वो नोट्स बना के जो है टैक्स ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट करता है। साथ में जो अदर लॉज होते हैं वो उनकी भी यहाँ पे जो है चेकिंग करता है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि टैक्स ऑडिट की आखिर रिक्वायरमेंट किसको होती है, कि क्या लिमिट है, एक पर्टिकुलर बियॉन्ड लिमिट क्या है कि जिसके बियॉन्ड जाते ही आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। तो देखिए गाइस, इसको यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई रखूंगा ताकि एक नॉर्मल पर्सन भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो उसको आसानी से समझ सके। तो देखिए, अगर सिंपली आपके बिजनेस का सेल या फिर टर्नओवर पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर मोर देन 1 करोड़ रुपीज होता है तो बेसिकली आपको टैक्स ऑडिट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन ये जो 1 करोड़ की लिमिट है, ये फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर इस 1 करोड़ की लिमिट को कर दिया गया था 5 करोड़। लेकिन गाइस, उसके बाद में अगेन फाइनेंस एक्ट 2021 में, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से इस 5 करोड़ की लिमिट को वापस इंक्रीज करके कर दिया गया है 10 करोड़। तो अभी राइट नाउ जो टैक्स ऑडिट की जो करंट लिमिट है वो है 10 करोड़ रुपए। अगर आपका टर्नओवर, अगर आपकी जो सेल है वो अगर 10 करोड़ के बियॉन्ड जाती है तब आपको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन रखी गई है कि जो 10 करोड़ की लिमिट है केवल बिजनेस में केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं अपना 95%। मतलब जो 95% उनका जो इनकम आता है, उनका जो एक्सपेंसेस आता है, जो सारी चीज़ें रहती है वो पूरा नेट बैंकिंग के थ्रू या पूरा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू यहाँ पे ऑपरेट होता है। जो भी कैश के अंदर धंधा चलाते हैं, तो अगर लेट सपोज अगर उनका 95% के नीचे कैश के अंदर धंधा है तो उसके ऊपर ये 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अगेन उनको यहाँ पे 1 करोड़ की जो लिमिट पहले से जो दी हुई थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब सिंपल सा आप समझिए, अगर आपका बिजनेस का 95% ट्रांजेक्शन अगर डिजिटल है तो यहाँ पे आपके लिए लिमिट 10 करोड़ है, अगर नहीं है तो यहाँ पे लिमिट आपके लिए 1 करोड़ रुपए है। इसके साथ में गाइस, अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, तो उनके लिए ये जो लिमिट है 1 करोड़ की जगह यहाँ पे 50 लाख रुपए लगी गई है। साथ में जो 10 करोड़ वाली जो लिमिट है यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, जो 50 लाख रुपए पहले थी अब भी ये 50 लाख रुपए है। तो गाइस, इन दोनों में से कोई भी अगर यहाँ पे सिचुएशन आती है, जो भी अगर आप टर्नओवर की लिमिट को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आपकी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। इसके साथ में गाइस, यहाँ पे एक प्रॉफिट की भी लिमिट दी हुई है कि अगर आप एक सर्टेन परसेंटेज के नीचे प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो जैसे जो लोग यहाँ पे ITR 4 फाइल करते हैं या जो ITR 3 फाइल करते हैं, जहाँ पे आपको प्रेजेंटेटिव बेसिस पे इनकम दिखानी पड़ती है। जैसे अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो अगर मान लीजिए आप एक ITR 4 फाइल कर रहे हैं और आपका पूरा बिजनेस डिजिटल ट्रांजेक्शन से हो रहा है, तो आपका जितना भी टर्नओवर है उसका मिनिमम 6% का प्रॉफिट आपको हर साल के अंदर दिखाना पड़ता है। मतलब आपका जो भी बिजनेस है मिनिमम 6% का आपको मार्जिन दिखाना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं कैश वाले बिजनेस की बात करूं तो ये 6% यहाँ पे 8% बन जाता है। लेकिन गाइस, होता क्या है ना, कई सारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो 6% 8% का जो क्राइटेरिया वो बैठ नहीं पाता। मतलब आपके बिजनेस के अंदर टर्नओवर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो मार्जिन है वो यहाँ पे 6% की भी नीचे है। अगर आप ऐसे आप ऐसा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप अपना जो प्रॉफिट है इतना कम दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में फिर टैक्स ऑडिट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। इसके अलावा गाइस, वहीं पे अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो अगर मान लीजिए टर्नओवर की लिमिट जैसे 50 लाख रुपए थी तो आपको मिनिमम 25 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। लेकिन गाइस, अगर लेट सपोज आप ये कहते हैं कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर हूं जहां पे मेरा जो प्रॉफिट है वो 50% के भी नीचे है, तो अगर आप 50% के नीचे प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पे आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। मतलब सिंपल सा अगर मैं समरी की बात करूं, अगर आप अपना प्रॉफिट 6% या 8% के नीचे दिखाना चाहते हैं एज ए बिजनेस तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। वहीं पे अगर आप प्रोफेशन के अंदर है तो अगर आप 50% के नीचे दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। अब गाइस, बात करते हैं बिजनेस लॉसेस की। लेकिन देखिए, इसमें क्या होता है ना, इस साल नहीं बल्कि पिछले साल से कई सारे डीमैट अकाउंट खुलने लगे थे और कई लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी डील कर रहे थे। अब F&O के अंदर क्या होता है, जो आपकी इनकम आती है, जो आपका प्रॉफिट आता है या आपका जो लॉस होता है वो बेसिकली एज ए बिजनेस लॉस या बिजनेस प्रॉफिट भी यहाँ पे काउंट होता है। तो गाइस, अगर लेट सपोज आपका भी लॉस है और लेट सपोज
अगर आप यहाँ पे 44 AD यहाँ पे अडॉप्ट नहीं करते, आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि माइनस का जो साइन होता है वहाँ पे अलाउ भी नहीं होता। अगर आप लास्ट ईयर अगर आपने ITR 3 फाइल करी है तो वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि माइनस का साइन आप यहाँ पे नहीं लगा सकते थे। ITR 4 के अंदर भी आपका अपना जो लॉस होता है उसको आप नहीं दिखा सकते। सो गाइस इस केस में आपकी जो टर्नओवर ऑडिट की लिमिट है वो है यहाँ पे 1 करोड़। मतलब सिंपल सी भाषा में ये समझाऊं, अगर आपका बिजनेस है आपको लॉस हो रहा है, अगर आपका F&O है आपको लॉस हो रहा है, लेकिन आपका जो टर्नओवर है आपका 1 करोड़ के बियॉन्ड जा चुका है, तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है। अब गाइस बात करते हैं कि किन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी टैक्स ऑडिट कराने के लिए। तो पहली चीज तो ये, आपको एक ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हायर कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपको उनको बुक्स ऑफ अकाउंट और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। साथ में आपको अपना खुद का एक क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा, जो कि बेसिकली कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर आप एज ए इंडिविजुअल भी है तो नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आप अपनी जो है आधार OTP इनके थ्रू ई-वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन जहां पे भी टैक्स ऑडिट आ गई उसके लिए फिर आपको क्लाइंट का भी और खुद CA का दोनों को यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। साथ में गाइस जो CA होता है वो यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे अपलोड करता है, प्लस आपकी जो ITR 3 भी होती है जो प्रिपेयर की होती है उसने, वो भी यहाँ पे आपकी इनकम टैक्स प्रोफाइल के अंदर अपलोड करता है। तो गाइस इस तरह से टैक्स ऑडिट का पूरा प्रोसेस यहाँ पे काम करता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।